तो वर्ल्ड में कोरोना वायरस और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा अगर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके सामने है तो वो ये है कि क्या टोक्यो ओलंपिक्स 2021 कंडक्ट किए जाएंगे या वो कैंसिल हो जाएंगे। आज इसी के बारे में हम सोशलाइजर में जानेंगे कि जापान में वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग और इंटरनेशनल अथॉरिटी के बीच में कौन सा टसल देखने को मिल रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट सोशलाइज। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 2020 में 124 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया हो, और वो हुआ कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से। जापान की गवर्नमेंट को ये फियर था कि अगर वहाँ पर एथलीट्स आते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, तो बहुत ही बड़ा कोविड सर्ज देखने को मिलेगा, और वो बिल्कुल सही था उस समय के लिहाज से। लेकिन अब एक साल बाद 23 जुलाई को होने वाले ओलंपिक्स 2021 को लेकर भी सिमिलर क्वेश्चंस हमारे सामने उभर रहे हैं, क्योंकि जापान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सेकंड या थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस देखने को मिल रहा है, और हर दिन आते हुए नए वेरिएंट्स इसमें और भी ज़्यादा फियर्स बढ़ा रहे हैं। अब आपको बता दें कि अपकमिंग ओलंपिक्स जो होने वाला है, इसकी कॉस्ट $15.4 बिलियन बताई जा रही है, जो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है जापान की सरकार का इन ओलंपिक्स गेम के प्रति। और यही कुछ रीजन है कि जापान की सरकार और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मिलकर इसको कंडक्ट कराना चाहती है एट एनी हाउ। लेकिन क्योंकि केसेस एक बार फिर पूरे वर्ल्ड में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, और खासकर इंडिया और आसपास के सबकॉन्टिनेंट एरियाज में, तो एशिया में एज अ पर्टिकुलर जापान के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए बीच में जापान ने वहां पर यह भी कह दिया कि ओवरसीज फैंस जो रहेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में, उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनको बैन कर दिया जाएगा, सिर्फ आम नागरिक ही ओलंपिक्स को देख पाएंगे। लेकिन ओलंपिक्स कराने के इसी संघर्ष को सबसे बड़ा ब्लो तब लगा जब जापान में बहुत तेजी से केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए, और वहां की सरकार ने ना चाहते हुए भी टोक्यो और ओसाका में लॉकडाउन को 31 मई के लिए बढ़ा दिया। अब आपको बता दें कि 23 जुलाई को गेम्स होने वाले हैं और 31 तक वहां पर लॉकडाउन ही रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि 31 से आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब यह होगा कि शायद लॉकडाउन और ओलंपिक्स एक दूसरे से क्लैश कर जाएंगे। अब जापान की सरकार के लिए यहां पर ओलंपिक कराना इसलिए भी टफ हो रहा है क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का ये मानना है कि अगर ओलंपिक्स कराए गए तो ओलंपिक वायरस स्ट्रेन देखने को मिल सकता है। यहां पर एक आपको आर्टिकल मिलेगा रियूटर्स का, टोक्यो गेम्स कुड लीड टू ओलंपिक वायरस स्ट्रेन, जापानीज डॉक्टर वॉन्ट्स। और यही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, वहां के जो लोग हैं, जापान के लोग और अपोजिशन पार्टीज भी इस पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और इसको ना कराने का सरकार से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन जापान की गवर्नमेंट और आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर दूसरी बार ओलंपिक नहीं हुए, 2020 और 2021 में ओलंपिक नहीं हुए, तो इस बार उसको पोस्टपोन नहीं, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। यानी कि ओलंपिक्स अब अपने तय सीमा 2024 में होंगे। इसी बीच अभी कुछ दिनों पहले जापान में एक सर्वे कराया गया, एक ओपिनियन पोल लिया गया कि क्या ओलंपिक्स कराने चाहिए, एंड विदाउट एनी डाउट जापान की एक बार 59% जनसंख्या और दूसरी बार 65% जनसंख्या ने इसको पूरी तरह से नकार दिया कि ओलंपिक्स नहीं होने चाहिए। यही नहीं, जापान के पीएम सुगा साहब भी बोल चुके हैं कि हम ओलंपिक्स को लोगों की लाइफ्स के ऊपर नहीं रखते। जापान पीएम सेज नेवर पुट ओलंपिक्स फर्स्ट एमिड गेम्स अपोजिशन। तो अब देखना यही होगा कि आईओसी के प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में किस प्रेशर को जापान के पीएम और जापान की गवर्नमेंट निगलेक्ट करके अपना डिसीजन लेगी। आने वाला समय ही बताएगा। और सबसे बड़ी बात कि जापान में बढ़ते हुए केसेस या घटते हुए केसेस ही इसको सही आंक पाएंगे। सो ओनली टाइम विल टेल कि क्या होने वाला है आगे चलकर। तब तक के लिए, जब तक हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं, तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।